हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आज हम सब भाई बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं हुजूर बाबा सावन सिंह जी की याद में। किसी महापुरुष की याद इसी में है कि जो तालीम उन्होंने दी उसे समझें, समझकर उसे अपने हृदय में धारण करें। जिंदगी में किसी चलते फिरते महापुरुष का मिलना एक बड़ी भारी खुशकिस्मती है। आप कहेंगे कि भाई इतनी उदासी की क्या बात है? भाई इस बात को वही जाने जिसको दिल की लगी है। दिल की लगी के लिए जहाँ दिल लग जाए लोग जाने कुर्बान कर जाते हैं। हजारों मिसालें हमारे सामने हैं। दुनियावी लिहाज से भी हुजूर की याद का जिक्र करूं, जिनका दिल उनसे लगा वह जाने कुर्बान कर गए। दुनिया में सस्सी की तरफ देखो, जंगलों में फिर कर मर गई। शीरी महल से गिर कर मर गई। सोहनी दरिया में जानते हुए मर गई। एक दुनिया की मोहब्बत और प्यार के लिए। अरे भाई जिनकी रूह लग जाए उनका क्या हाल। जिसको इसका कुछ हिस्सा मिला है, दर्द रखता है, वही जाने उनकी कैफियत। मुझे याद है जब गुरमत सिद्धांत लिखी गई थी हुजूर के वक्त, बिरह का अंग था, मैं लिख कर ले गया। कई मिसालें थी। पहले गुरु अंगद साहब थे। जब गुरु नानक साहब ने चोला छोड़ा तो गुरु अंगद साहब उदासीन होकर बैठ गए। क्यों? क्या वह नामुकम्मल थे? नहीं भाई, दुनिया को दिल की लगी होती है, उनको रूह की लगी होती है। जब मैं गुरमत सिद्धांत लिख कर ले गया हुजूर के पास, उस वक्त मुझे दिल में डर था कि हुजूर हमें छोड़ जाएंगे। मैंने एक कविता भी लिखी थी, वह हुजूर को पेश की। कहने लगे, इसे अभी पता लग गया। सच पूछते हो तो सारी उम्र खुशी का दिन देखना नसीब नहीं हुआ। जैसे सिख को मान होता है गुरु का, वैसे कभी नहीं बना। दिल में हमेशा कांटा सा चुभा रहे कि हुजूर छोड़ जाएंगे। गुरु अंगद साहब का जिक्र है कि जिस प्यारे से वो नेह तिस आगे मर चलिए। दीर्घ जीवन संसार ताके पाछे जीवना। एक और महात्मा की मिसाल दी गई। उसका मुर्शद चोला छोड़ गया। वह आए कब्र पर और एक मिसरा गाया कि बेयार गार बुदन मुर्दन हजार उल्ला, कि यार के बगैर जीने से तो मौत बेहतर है। यह कहकर कब्र पर लेट गए और मर गए। हुजूर ने यह हिस्सा कई बार पढ़वाया कि पढ़ो कृपाल सिंह। शायद वह यही जता रहे थे कि ए बदकिस्मत इंसान, तुझे भी यह दिन देखने नसीब होंगे। यहाँ महाराज जी की आंखें भर आई हुजूर की याद में, फिर खामोश हो गए और बोल ना सके। गो वह हमसे जुदा नहीं, मगर साथ होते हुए भी इन आँखों से दूर है। अंतरी आँख से बेशक नज़दीक है। सब महापुरुषों ने इस बात को बड़ा महसूस किया है। घनी वहुना पाट पटंबर भाई सेती जाले, कि रेशमी कपड़े भी पहनने को मिल जाए। अगर प्रीतम साथ ना हो तो कहते हैं आग में जला देने चाहिए। सच्ची बात तो यही है कि सिख का जीवन गुरु के बगैर किसी काम का नहीं। मौलाना रूम का जिक्र है, जब शम्स तबरेज चोला छोड़ गए थे। सबको इस मरहले से गुजरना पड़ता है। कोई खुशकिस्मत इंसान गुरु से पहले चला जाए तो अलहदा बात रही, नहीं तो सहना ही पड़ता है। तो मौलाना रूम कहने लगे कि मैं सारी रात बैठा रहा। जब सुबह का वक्त आया, थोड़ा ख्याल मेरे दिल से ऊंचा गया तो शम्स तबरेज आ गए। फरमाया कि भाई तेरा पढ़ना लिखना सब फजूल, मेरी तरफ नज़र मार। कहते हैं 2-4 मिनट आँखों से आँखें मिलाई, एक नशा दे गए कि जा तेरा काम हो गया। यह अब भी हो सकता है। वक्त पर हम गुरु की कदर
नहीं करते, पीछे रोते हैं। महाराज जी ने फरमाया, तुझसे बेहतर इस जहान में कौन है, कोई नहीं। तुझसे बेहतर दो जहान में कौन है, कोई नहीं। हुजूर ने जब चोला छोड़ा तो मैं तो ऋषिकेश चला गया था। यह ख्याल था कि अब जिंदगी किस काम की, बाकी उम्र यूं ही जंगलों में रहकर गुजार लेंगे। मुंह दिखाने को क्या रहा। तो खैर फिर हुक्म होता है तो आना पड़ता है। मेरा मतलब कि गुरु का जिंदगी में पाना एक बड़ी भारी बरकत है। शिष्य और गुरु का प्यार सारी दुनिया से निराला है। दुनिया के प्यार जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, गर्जों से ताल्लुक़ रखते हैं, मान बढ़ाइयों से ताल्लुक़ रखते हैं। भाई गुरु का प्यार जिस्म व जिस्मानियत से ऊपर लाकर यकसुई का आलम देता है। जब तक बिरह और सोज ना जागे किसी हृदय में, वह हृदय प्रभु के आने के काबिल नहीं है। प्रेम पहले बिरह की सूरत इख्तियार करता है। जब तक यह ना बने तो गुरु से क्या लेगा। एक रोज़ फरमाने लगे हुजूर मुझे बुलाकर कि कृपाल सिंह, मैंने आधा काम तुम्हारा कर दिया है, आधा काम तुमने पूरा करना है। मैंने अर्ज़ की कि हुजूर आप बैठे रहें, जो नाच नचाओगे नाचा जाएगा, आप ना जाएं। एक दिन एक दृश्य मैंने देखा कि मैं फ्रांस में बैठा हूँ, हुजूर भी बैठे हैं, मैं खड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, सब राजे महाराजे इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने हुजूर को कहा कि यह दृश्य मैंने देखा है। तो हुजूर कहने लगे कि हाँ कृपाल सिंह यह होगा। तो आखिर सेहत हुजूर की कमज़ोर होती गई। मुझे याद है हुजूर को कुछ जिस्मानी तकलीफ़ बढ़ी। फरमाया था हुजूर ने कि आखिरी वक्त मुझे कुछ जिस्मानी तकलीफ़ होगी। जिसने मेरे बाद काम करना है वह मेरे पास बैठेगा तो मेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। यह कसौटी थी, पेश कर दी। खैर ऐसा हुआ, कई भाई आए मगर हुजूर की तकलीफ़ दूर ना हुई। तो आखिर मुझे वक्त दिया गया, कोई 5-10 मिनट। कहा जाओ, कहा आओ, ले लो भाई। मैंने अर्ज़ की हुजूर आपको क्या है जिसकी आत्मा हर वक्त जिस्म से ऊपर रहती है, उसको क्या तकलीफ़। मगर हमसे यह दृश्य देखा नहीं जाता। आप दया करो, प्रार्थना की। हमारे लिए तो वह परमात्मा है। जब आँख खोली तो बिल्कुल कोई तकलीफ़ ना थी। वह शेर बब्बर की तरह आंखें खोली, मेरी तरफ 2-4 मिनट देखा जैसे बिजली की चार्जिंग होती है, सिर से पाँव तक, फिर आंखें मूंद ली और फिर ना खोली। मैंने घर वालों को बुलाया कि भाई देखो कोई तकलीफ़ है। कहते हैं कि नहीं। मैंने कहा वैसे ही रौनक पहले जैसी चेहरे पर है, शेर बब्बर की तरह। हुजूर की मुलाजमत के ज़माने का एक वाक़ा है। फरमाते थे कि एक बार बड़ी सुहावनी खुशबू आई, उसकी तलाश में दूर तक गए, देखा तो वहाँ एक मस्त फ़कीर बैठा था। उसकी मस्ती की यह खुशबू थी। यह खुशबू कौन सूंघ सकता है। जिसकी इंद्रियां अति सूक्ष्म हो वही इतनी दूर से यह खुशबू सूंघ सकता है। यहाँ ऐसे भाई होंगे जिन्होंने हुजूर के दरबार के नज़ारे देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वह बदकिस्मत है। हज़ारों के मजमे में वह बैठे होते तो सारी संगत प्रेम के नशे में सरसार हो जाती थी। यह भी पता न रहता कि हम कौन हैं। एक बार रावलपिंडी स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। खिड़की के पास हुजूर बैठे थे। एक बूढ़ा अंगूर खरीद के लाया। उसकी नज़र हुजूर पर पड़ी। मोहनी सूरत देखकर अंगूर पेश किए। इतने में गाड़ी चल पड़ी। बस इतना ताल्लुक़ हुआ हुजूर के साथ। 2 साल बाद उसकी मौत हो गई। वह बटोत का रहने वाला था। अंत समय उसने अपने साथियों को कहा कि यहाँ बलवंत सिंह नाम का एक शिष्य है, हुजूर बाबा सावन सिंह जी का, उसे बुलाओ। मुसलमान भाई बोले, उसे क्यों बुलाते हो। वह बोला कि काम है। वह आ गया। उसे कहने लगा तेरा मुर्शद बाबा सावन सिंह मुझे लेने आया है। एक दफ़ा भाव सहित जिस पर नज़र पड़ी उसका अंत संवर जाता है। ऐसे ही अमृतसर का एक वाक़ा है हुजूर के वक्त का। सुबह का वक्त था, हुजूर बैठे थे। एक सिख भाई दर्शन के लिए आए। कहने लगे रात मुझे बुलाने गए थे हुजूर कि मैं फ़लाँ मकान में ठहरा हूँ, तुम आ जाओ वहाँ। एक बार जब मैं शुरू में हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि
तुम सत्संग किया करो। सन 1927 की बात है। नाम लेने से 3 साल बाद मैंने पहले अर्ज किया कि महाराज बड़ा खतरनाक सौदा है, दया करो। 2-3 बार कहा, फरमाने लगे नहीं, काम करना होगा। फिर फरमाया कि जब तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है तो क्या फिक्र है। फिर मैंने कहा, हुजूर आप थोड़े लफ्ज़ों में जो बात बड़ी खूबसूरती से बयान कर जाते हो, मैं 15 मिनट लगाता हूँ तो भी नहीं होती। आपके पास गुनहगार आते हैं, उनकी रहनुमाई करके आप गुनहगारी से निकाल देते हैं। आपके पास जाकर गुनहगारों को अपना गुनाह भूल जाते हैं। यह संगत का असर है। तू आशिकों का मरकज़ है, सब आशिक तुझ पर कुर्बान है। मजनू को कहाँ यह प्रेम का नशा मिला होगा, इसकी शायद झलक भी ना मिली हो। पूर्ण पुरुष लबालब भरे प्रेम के प्याले होते हैं, प्रभु के रस और रंग के। सन 1927 में असल में मुझे यह मालूम था कि हुजूर इसी महीने अप्रैल में जा रहे हैं। मैंने एक 12 मासा लिखा था सन 1927 में। ऐन वही महीना आ गया जिसमें हुजूर ने चोला छोड़ा था। 27 साल पहले यह दृश्य मैंने देखा था। यही दिल में था कि हुजूर छोड़ जाएंगे। कई बार हुजूर को एकांत में अर्ज की कि हुजूर मुझे अपने से पहले भेज देना, कहते नहीं काम करना है। यह हर वक्त जवाब मिलता था, किस्मत समझिए या बदकिस्मती। सिख के लिए तो बदकिस्मती है, हुक्म के आगे सिर नीचा है। यहाँ क्या पड़ा है, सिख का जीवन गुरु के साथ ही अच्छा है। उसके बगैर यह जिंदगी बेनमक खाने के बराबर है। देख कर प्यारे तुझे यह दिल में आता है ख्याल, तुझ पे कुदरत कर चुकी है ख़त्म सब अपना कमाल। एक दफ़ा हुजूर मेरे गांव में गए, नया घर था, एक कमरे में बैठ गए। बाद में इस कमरे को मैंने ताला लगा दिया। जब भी कमरे में दाखिल होते तो शब्द ध्वनि की गुणजार सुनाई देती। यह चार्जिंग है। देहरादून मेरी कोठी के पीछे एक टैंक बना हुआ है। अगर आप वहाँ जाकर बैठो तो वहाँ भी शब्द ध्वनि सुनाई देती है। कई दफ़ा सुबह सवेरे मैं वहाँ जाकर बैठता हूँ। वह जगह भी चार्ज है। इस कमरे में भी जहाँ हम बैठे हैं शब्द ध्वनि चल रही है। यह इसकी हाजिरी की कीमत है। तो आप हुजूर की याद में बैठे हो, उसको भूलो नहीं। भूल जाना उससे दूरी है। जिन्होंने उसे एक बार देख भी लिया वह कैसे भूल सकता है। अरे भाई, कभी उसकी याद में आंसू बहते हैं तो बेइख्तियार बहते हैं। क्यों बहते हैं यह पता नहीं। अरे भाई, यह रूह की लगी है। अमेरिका से ही एक पुरानी बीबी का खत आया कि जब से मुझे गिरने का हादसा पेश आया है, हुजूर बाबा सावन सिंह जी हर वक्त मेरे साथ हैं और दर्शन देते हैं। दिन हो या रात, चांदना हो या अंधेरा, आंखें बंद करूं या आंखें खोलूं, खोले रखूं, हुजूर के दर्शन होते रहते हैं। यहाँ तक कि जब मैं दीवार की तरफ देखती हूँ तो वहाँ हुजूर वहाँ भी नजर आते हैं। हुजूर की दया, मेहर और रक्षा मदद बराबर जारी है। उनकी दया का पार नहीं और हर वक्त उसकी गोद में हूँ। मैंने अभी एक पैगाम भेजा था मगरिब वालों को हुजूर की याद में कि ए नूर के बच्चों, मेरे लिए तो गुरु इंसान नहीं, क्योंकि गुरु जिस्म नहीं, इसके अंतर वह परमात्मा बैठा है। वह हमेशा और हर जगह रहता है। हुजूर के दरबार का एक वाक़ा है। जब मुल्तान से कुछ दरगाहों के पीर हुजूर के पास आए ब्यास में, तो सत्संग सुना और हुजूर से नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्तान के बाबा निजामुद्दीन साहिब जो उस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी सिफारिश की, मगर हुजूर ने टाल दी बात। उनमें से एक निहायत गद्दावर जवान पीर की तरफ इशारा करके फरमाया हुजूर ने कि इन साहब को मैं ज़रूर नाम दूंगा। यह लफ्ज़ थे हुजूर के। वह नौजवान पीर मुल्तान के पीर फजल अली शाह थे, जो तकरीबन 40 साल के बाद बुढ़ापे में दिल्ली सावन आश्रम में महाराज कृपाल सिंह जी के चरणों में पहुँचे और दिल की मुराद महाराज जी ने पूरी कर दी। हुजूर के वचन महाराज कृपाल सिंह जी ने पूरे कर दिए।
एक वाक़ा और हुजूर के वक्त का। एक भाई ने कहा, हुजूर, नाम लिए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है मगर अभी तक रूह अंतर नहीं जाती। हुजूर ने फरमाया, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, सादा इंसान जल्दी फ़ायदा उठा जाते हैं। उसके सामने एक 8 साल की लड़की को भजन में हुजूर ने बिठाया, कहा कि बेटी आंखें बंद करो, देखो अंतर में क्या है। उसके सिर पर हुजूर ने हाथ रखा तो उसकी रूह सिमट गई। चंद मिनट बाद आंख खोली। हुजूर ने पूछा, क्या देखा? लड़की ने कहा, महाराज, अंतर में सितारे हैं, सूरज है, चांद भी है, उसके आगे आप खड़े हैं। हुजूर ने बताया कि अंतर वाले से पूछो, तुम कहाँ से आए हो? लड़की ने दोबारा आंखें बंद करके फिर खोली। कहने लगी, महाराज, यह तो हंसकर ऊपर चले गए और वह आप ही हैं और बड़े खूबसूरत हैं। हुजूर की याद में बैठे हो। जो बात समझ में आ गई उसे हृदय में धारणा करो। यहाँ आने का फ़ायदा यही है कि अपने जीवन को पलटा दो, तुम सुखी हो जाओगे। जो तुमसे मिले वह भी सुखी हो जाएंगे। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में एक टॉक मैंने दी थी कि मान लिया सारा जहान आज बिगड़ चुका है, हम क्या करें? मैं कहता हूँ, कम अज़ कम जो बैठे हो तुम अपने आप को ठीक करना शुरू कर दो। वक्त गुजरा जा रहा है। एह दुनिया दिन चार दिहाड़े रहो अलख लिवलाई। अब आगे अरदास करो कि मेरे सतगुरु मेरे चरना ले लो कि वह तेरे अर्पण हो। मेरे हाथ ले लो ताकि वह तेरी हकीकत की दुहाई देते रहें। मेरे पाँव ले लो ताकि वह तेरी राह पर चले। मेरी ज़ुबान ले लो ताकि वह हमेशा तेरा ही जाप करे। मेरा दिल ले लो ताकि मैं उसे तेरे अर्पण कर सकूं। हुजूर फरमाया करते थे कि जो तुमसे कदूरत रखते हैं उनसे भलाई करो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुशी दो। बरकत चाहते हो तो दूसरों को बरकत दो। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वह खुद नुकसान उठाते हैं। यह कुदरत का असूल है। जिंदगी का राज मोहब्बत है जो अविनाशी है। सो मैं अपनी सारी मोहब्बत और हमदर्दी आपको भेजता हूँ ताकि आप हकीकी राह पर तरक्की करते रहें। जमाल मुर्शद ए सावन की हर दम रह गुलामी में। जमाल मुर्शद ए सावन की हर दम रह गुलामी में। हमेशा दर को पकड़े रख तू सावन शाह मुर्शद का। हमेशा दर को पकड़े रख तू सावन शाह मुर्शद का। दिली प्यार के साथ आपका कृपाल सिंह। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव।